अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस सही चल रही होंगी। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग गुड हैबिट्स यानी कि जो आपका पहला चैप्टर है बुक का, उसी के अंदर से एक और स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है दानिश न्यू बॉर्न। इससे पहले हम लोगों ने इसी चैप्टर की फर्स्ट स्टोरी पढ़ी थी जिसका नाम क्या था? अदील एंड नोमान लर्न्स अ लेसन। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और उसको पढ़ने के बाद हमें भी ये सबक मिला था कि हमें न सिर्फ बड़ों की बल्कि छोटों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोग आपकी इज़्ज़त करें तो आपको भी लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो और एक स्टोरी थी वो जिसके अंदर चौकीदार के साथ बच्चों ने बदतमीजी की, लेकिन फिर प्रिंसिपल साहब ने उनको बुला के समझाया और उनकी बात समझ में आ गई। तो आज एक और न्यू स्टोरी है। इसको हम कंप्लीट तो आज शायद नहीं कर पाएंगे, पर हम इसका आधा या कुछ पार्ट ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें से हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अहम है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। रिव्यू हम लोग कर चुके हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था, और उसके बाद हम लोग इंस्ट्रक्शंस फॉर लेसन करेंगे। कोई भी लेसन पढ़ रहे हो ये इंस्ट्रक्शन सबके लिए सेम होंगी। हो सकता है कि कुछ क्लासेस के बाद में ये आपको ना बताऊं, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये खुद से ही ये काम करना शुरू कर देंगे। और तीसरी चीज़ है लर्निंग न्यू वर्ड्स। ये भी मुझे लिखने की ज़रूरत शायद ना पड़े आइंदा, क्योंकि मैं हर क्लास में आपको ये बताता हूँ कि चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी फॉर्म हो, चाहे आप रीडिंग कर रहे हो, लिसनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप नए वर्ड्स हमेशा सीखते रहते हैं। तो ये कोई चीज़ नहीं है कि कोई काम नहीं है कि आपको करना है। ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। कोई भी वक्त हो आप न्यू वर्ड्स हमेशा सीखते रहते हैं। और जो लोग न्यू वर्ड्स सीखते हैं उनकी ज़बान के ऊपर, चाहे कोई भी ज़बान हो, उस पर ग्रिप बहुत अच्छी होती है और वो बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है आंसरिंग दी क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस का आंसर, उसके बाद होम टास्क। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस वही सेम है। किसी खामोश क्वाइट जगह पे बैठें, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें, वरना हो सकता है कि आपके पास आवाज़ सही ना जाए या आपको टेक्स्ट सही नज़र ना आए। टेक नोट्स ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। आपको जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है उसको कॉपी में नोट कर लें। कॉपी होनी चाहिए आपके पास, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए और पेन होना चाहिए। राइट न्यू वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, बात कर चुके हैं हम इस पर। रिमेंबर इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ स्टोरी। कोई भी स्टोरी के अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है जिसके ऊपर सवाल बनाया जा सकता है तो उसको राइट कर लें। वैसे आप इन सवालों के जवाब किताब में से देख के दे सकते हैं, क्योंकि कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। बेटा ये ही स्टोरी है, ये एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ्स हैं, तो इनको पढ़ने में आपको तकरीबन इसके लिए 5 मिनट्स दे रहा हूँ। इसको पढ़ भी लें और इसमें जो वर्ड्स आपको न्यू लग रहे हैं वो वर्ड्स आप नोट कर लें। ठीक है बेटा, जो वर्ड्स आपको, जो भी वर्ड्स न्यू लग रहे हैं, ये नहीं देखेंगे यहाँ पे अगर कोई बोल्ड हुआ हुआ है वर्ड, कुछ नहीं। जो वर्ड्स आपको न्यू लग रहे हैं वो आप कॉपी के अंदर नोट कर लें, एक लिस्ट बना लें उनकी, फिर हम बाकी बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो 5 मिनट आपको दिए जा रहे हैं। बेटा उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। जो जिन लोगों के पास मेरी वीडियो चल रही है वो यहाँ पे पॉज करके और इसको पढ़ सकते हैं, और इसमें से वर्ड्स जो हैं वो उनको नोट कर सकते हैं। अच्छा, न्यू वर्ड्स हमने नोट कर लिए, अब उसकी एक्टिविटी देखने। जो भी वहाँ पे हाईलाइट किए हैं मैंने वर्ड्स, वो तो आपको ज़रूर ही यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है बेटा, उनके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कोई और वर्ड्स हैं जो आपके लिए न्यू है तो वो भी आप इस लिस्ट में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको वर्ड लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है टार्डी, और उसकी मीनिंग लिखनी है इंग्लिश में ही। लिखा हुआ है अनपंक्चुअल। टार्डी उस शख्स को कहते हैं जो पंक्चुअल ना हो, जो वक्त के ऊपर कोई काम ना करे। और इसका सेंटेंस हम आपको आगे से बनाना है। टार्डी पीपल नेवर डू ग्रेट थिंग्स।
ऐसे लोग जो पंक्चुअल नहीं होते, वक्त का ख्याल नहीं करते, वो कभी भी बड़े काम नहीं करते। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स वहां पे बोल्ड हुए हैं, मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे टार्डी है, रीचिंग है, सॉन्टर्ड है, हाफवे है, स्कॉल्डिंग है, मॉडिफाइड है, रिजॉल्व है, इम्प्रूव है, पंक्चुअल है, परहैप्स है, ब्राइट है, थैंक्ड है और डिलाइटेड है। तो ये वर्ड्स तो आपको ज़रूर जो है वो उस लिस्ट के अंदर लिखने हैं, उनकी मीनिंग लिखनी है और उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई और वर्ड्स भी न्यू हैं, तो आप उनको भी ऐड करें उसके अंदर, और ये आपका एक वर्ड बैंक क्रिएट हो जाएगा। आपको जो नए नए लफ्ज सीखने को मिल रहे हैं, और क्योंकि आप इसको पैसेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको इसकी मीनिंग भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस पैसेज को हम लोग डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे हम। आज आपको खुद से ही इसको समझना है। एक और एक्टिविटी करेंगे आप आज, वो ये है कि राइट प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स यहाँ पे 5 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इनके प्लूरल्स आपको बनाने हैं। ठीक है बेटा, ये भी आपको ज़रूर करके आनी है एक्टिविटी, ये आपका होमवर्क है। और मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे, क्योंकि सिर्फ 5 वर्ड्स हैं, तो मैं आपसे इनके प्लूरल्स पूछूंगा, और हो सकता है कि इनसे मिलते जुलते जो लफ्ज हैं उनके प्लूरल्स भी आपसे पूछूं। ठीक है बेटा, तो अब जो है वो, क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है और इसके बाद इसमें से जो न्यू वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट बना ली है, उनकी मीनिंग अभी आप ढूंढेंगे और सेंटेंसेस उनके बनाएंगे। ठीक है, एक काम ये है। दूसरा काम ये है कि आप इनको, इसकी भी इसी तरह लिस्ट बनाएंगे, ऊपर सिंगुलर की हेडिंग डालेंगे और साथ एक और कॉलम बनाकर उसके अंदर प्लूरल की हेडिंग डाल के इसके प्लूरल्स लिखेंगे। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर यहीं तक था, और कल हम लोग इसका बाकी पार्ट करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पैसेज के अंदर क्या बात की जा रही है। तो ये जो होमवर्क्स आपको दोनों दिए गए हैं, ये कंप्लीट करें, और इसी के हवाले से कल कुछ एक्टिविटीज़ भी होंगी जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।